पंचतंत्र का 5वां भाग अपरीक्षित कारकम की 9वीं कहानी। भारुंड पक्षी की कथा। किसी तालाब में एक पेट और अनेक सिरों वाला भारुंड पक्षी रहता था। समुद्र के किनारे घूमते हुए लहर से फेंका हुआ अमृत के समान एक फल उसे मिला। उसे खाकर उसने कहा, समुद्र की लहरों से फेंके हुए अमृत के समान मैंने बहुत से फल खाए हैं, पर इस फल का और ही स्वाद है। क्या यह पारिजात अथवा हरि चंदन से पैदा हुआ है, अथवा यह कोई अमृतमय फल अनजाने में भाग्यवश यहाँ आ गिरा है। जब वह यह कह रहा था तब उसके दूसरे मुंह ने कहा, यदि ऐसी बात है तो मुझे भी थोड़ा दे, जिससे मैं भी अपनी जीभ को सुखी बना सकूं। इस पर पहले सिर ने हंसकर कहा, हम दोनों का पेट तो एक ही है, एक साथ ही उसकी तृप्ति होती है, फिर अलग खाने से क्या फायदा। बाकी बच सके तो अपनी प्रिया को प्रसन्न करेंगे। यह कहकर उसने बाकी बचा फल भारुंडी को दे दिया। वह भी उसे चाहकर खुशी से उसे भेंट समझकर अनेक तरह से उसकी खुशामदें करने लगी। उसी दिन से दूसरा सिर दुखी रहने लगा। एक दिन दूसरे सिर को एक जहरीला फल मिला। उसे देखकर उसने कहा, अरे स्वर्ग की चाह न करने वाले पुरुषाधम, मुझे जहरीला फल मिला है। तेरे अपमान के कारण उसे मैं अभी खाता हूँ। पहले ने कहा, मूर्ख, ऐसा मत कर, ऐसा करने पर हम दोनों का नाश हो जाएगा। ऐसा कहने पर भी दूसरे सिर ने अपमान के कारण वह फल खा लिया। अधिक कहने से क्या, उस फल के खाने से दोनों ही मर गए। इसलिए मैं कहता हूँ कि एक पेट और भिन्न सिर वाले एक दूसरे से फल खाने वाले भारुंड पक्षियों की तरह एकता बिना मनुष्य का नाश हो जाता है। चक्रधर ने कहा, यह ठीक है, तू घर जा, पर तुझे अकेले नहीं जाना चाहिए। कहा है कि स्वादिष्ट चीज़ों को अकेले नहीं खाना चाहिए। अपने मित्र संबंधियों के साथ मिल बैठकर स्वादिष्ट व्यंजनों का मजा लेना चाहिए। अगर दूसरे सोए हो तो अकेले जागना नहीं चाहिए। अकेले प्रवास नहीं करना चाहिए और अकेले धन कमाने का भी प्रयास नहीं करना चाहिए। और रास्ते में डरपोक का साथ भी कल्याणकारी हो जाता है। साथ में रहे केकड़े ने ब्राह्मण की जान बचाई थी। सुवर्ण सिद्धि ने पूछा, यह कैसे? तब उसने कहा, बटोही ब्राह्मण और केकड़े की यह कथा, जो मैं आप लोगों को अगले भाग में सुनाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।